ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के इस चैनल पर। मैं हूं पंडित मुकेश शर्मा। प्रिय साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, जहां मैंने लिखा है कि राहु देव करेंगे धमाल, और नया साल आने से पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 100% परिणाम देते हुए पाए जाएंगे, करेंगे बड़ा तख्ता पलट। इस सृष्टि पर जितने भी मिलेनियर बिलेनियर बने हुए हैं, इन सबके जीवन में राहु देव का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कलयुग में यह सर्वशक्तिशाली ग्रह है, जो अगर आपको लाभ देना प्रारंभ करे तो फिर जमीन से आसमान तक का सफर भी तय करा देते हैं, और यदि हानि देना आरंभ करें तो फिर आसमान से पे खड़े व्यक्ति को भी जमीन पर ला देते हैं। कलयुग के अंदर इस ग्रह में वैसी ही शक्ति बनी हुई है। आपके जीवन में शतभिषा का नक्षत्र, जो कि इनका खुद का नक्षत्र होता है, इसमें जाकर बड़ा तूफान सफलता की ओर लेकर आ रहा है। और क्या होगा, कैसे, यह अभी से लेकर अगस्त 2026 तक की स्थितियों में आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। एक एक करके समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह राहु है जो 100% शुभ फल नहीं देता। अगर देता है तो इसके पीछे कुछ ट्रम्प्स और कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। यदि इसे आपने समझ लिया तो राहु को आपने समझ लिया। अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आप जीवन में जन सफलता के उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कह रहा हूं कि सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में राहु देव लेकर आने वाले हैं। राहु देव पहली स्थिति में तो अपने परम मित्र शनि महाराज की राशि में बने हुए, दूसरी स्थिति में गुरु के नक्षत्र से निकलकर यह स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। डिग्री वाइज अगर इनकी स्थिति को पूर्ण रूप से बलवान अवस्था बनी हुई है, और यह आपके अंदर सफलता पाने का एक अलग जुनून उत्पन्न करने जा रहे हैं। चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है, ऐसा जिद आपके अंदर ये पैदा करेंगे। जीवन में बहुत पैसा कमाना है, आपका कोई ऐसा सपना है जिसे पूर्ण करने के लिए आप सोच रहे हैं, किंतु अभी तक आप उसे कर नहीं पाए। उस अवस्था के अंदर राहु देव यहाँ बैठकर शतभिषा का नक्षत्र में प्रवेश करके बाध्यता लेंगे कि मुझे करना है, मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए। इस प्रकार का जुनून आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो यह सिर्फ जुनून नहीं होगा, इस बार आप देखिएगा, पिछले साल के अंदर गुरु के नक्षत्र में बैठकर जितनी सफलता की स्थिति, बुद्धिमता, साम दाम दंड भेद की नीतियां या आपके प्रति नहीं अपना पाए थे, अब वह स्थिति आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहे हैं, जो कैसी भी अवस्था में के साथ में मुझे मेरे जीवन में सफल होना है, यही गाड़ी चाहिए तो यही चाहिए, यही घर चाहिए तो यही चाहिए, जीवन में इतना पैसा चाहिए तो उतना ही चाहिए, इस प्रकार का जुनून आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहे हैं। और यहाँ आपके लिए डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए बाध्यता शतभिषा का नक्षत्र में बैठकर राहु देव अपने हाथ में लेते हैं। आपकी आय में वृद्धि करने की स्थिति का योग यहाँ पर बैठकर राहु देव अपने नक्षत्र में ले लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा तख्ता पलट करने वाला कलयुग का ग्रह है। और इस स्थान पर आप खुद अनुभूत कीजिएगा कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब यह ग्रह कार्य करना चालू करेगा, आपके आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, सोचने का नजरिया हर तरीके से चेंज होता हुआ आपको भी दिखाई देगा, और आपका कॉन्फिडेंस यह हाई लेवल पर ले जाएगा। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप जुनून अपने भीतर उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें निरंतर आपको सफलता का योग भी बनाकर देगा। पैसा देने की स्थिति का योग, क्योंकि यह आय का भाव है, डिजायर्स की स्थितियों को पूर्ण करने की स्थिति इस ग्रह के अंदर छुपी हुई है। यह वायु तत्व का ग्रह है। हवा का तूफान जैसे आता है, उसी प्रकार से एक तूफान आपके जीवन में जागरूकता लाएगा। आपके मन में यह उत्पन्न करेगा कि मुझे करना है भैया, कुछ भी हो जाए,
मतलब मुझे करना है। यह मैंने बताया कि राहु देव शुद्धिकरण के अंदर कभी कभी किसी स्थान का फल नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली स्थिति है कि बड़े भाई बहनों से संबंध की स्थिति को बैठकर यहाँ शतविशाखा नक्षत्र में बैठकर खराब करेंगे, तो बड़े भाई बहनों से संबंध की स्थिति का थोड़ा सा मन बनाकर रखिएगा। एक अवस्था में हो सकता है कि आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी जो बनी हुई है वहाँ बड़े भाई बहन आपके साथ चीट करे, इस प्रकार का योग भी यहाँ पर बैठकर राहु देव बना देते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यत्र अवस्था में जुनूनी तो यह आपको इतना बनाया जा रहा है कि पूछिए ही मत। राहु देव के हाथों में राहु देव के हाथ में 3 दृष्टि होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं वह आपके पराक्रम भाव को, यानी 3rd हाउस को। तो वो आपके लिए, आपके जीवन में जो सफलता चाहिए आपको, यदि आपका कोई ड्रीम डिजायर पूर्ण करना है तो उसके लिए क्या लगता है, मेहनत, और उस मेहनत को करने का जुनून भी यहाँ से राहु देव आपको प्रदान कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण की स्थितियों में आपको यदि यात्राएं करते हैं तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा योग बना देते हैं, किंतु मैंने कहा कि राहु हमेशा शुद्धिकरण से किसी भी स्थान का लाभ नहीं देता है, और इस स्थिति में के चलते छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंधों की स्थिति, चाहे छोटे भाई बहनों में कोई प्रॉपर्टी का विवाद वाली स्थिति हो, इस प्रकार की स्थिति का भी योग यहाँ पर राहु देव अपने हाथ में कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि यह राहु ग्रह का स्वभाव है। और यही नहीं, रिश्तों के अंदर खराबी डालने का भी इनका जो है स्वभाव है, उसमें इनको बड़ा आनंद आता है। मैं किसी को डराने या धमकाने वाली जो है डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सावधानी से ग्रह की स्थिति है उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ। चाहे छोटे भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे बड़े भाई बहन ही क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में ब्लाइंड फेथ अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी इस समय से में नहीं करना चाहिए। आपका स्नेह आप बनाकर रखें। ब्लाइंड फेथ की स्थिति में आपको यह प्रायोजन नहीं करना है। अभी से लेकर अगस्त 2026 तक की स्थिति में यहाँ से यह दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर, और यह पंचम भाव है किसका? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि का स्थान है। आपके लिए विद्या, बुद्धि, चातुरता का भी यही स्थान है, संतान का भी यही स्थान है, यह विद्या का स्थान है, यह प्रेम संबंधों की स्थिति का स्थान है। यहाँ से राहु देव का शतभिषा नक्षत्र की स्थिति में आपकी बुद्धिमता और चातुर्यता की दक्षता के दम पर इतनी शार्पनेस आपके लिए लेकर आ रहा है कि कैसे मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, इसका एक प्रबल कारक योग आपके लिए निर्मित कर डाले। अभी से लेकर अगस्त 2026 तक की ड्यूरेशन में राहु देव की यह स्थिति आपको कई बार आकस्मिक रूप से की स्थिति बनाकर देगी कि चाहे जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, शेयर मार्केट हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में आकस्मिक लाभ की स्थिति बनाकर देती है। किंतु फिर से समझिए, यह इस स्थान पर एक दृष्टि देकर शॉर्टकट रास्ते से आपको नहीं अपनाते हैं। हर गतिविधि को लेकर डिसिप्लिन के साथ में यदि आप करते हैं तो आपके यह जल्दबाजी मचाता है, क्योंकि यह व्यक्ति जीवन में जैसे तूफान आया है उसी तरह आंखों में मिट्टी भी जा सकती है, धूल भी जा सकती है, आपको दिखना भी बंद हो सकता है। यह वैसी गतिविधि बनाकर आपकी आंखों पर एक पर्दा डालकर ओझल भी कर देता है, आपकी परीक्षा भी देता है, और आपको उस परीक्षा में यदि आप सफल हो गए तो यह वायु तत्व का ग्रह है, आपके इतने श्रेष्ठ कारक लाभ आपको दे सकता है जो शायद आपने कभी सपने में भी ना सोचे हो। आकस्मिक लाभ कराकर कई बार देगा, लेकिन जब जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तब लोगों पर ब्लाइंड फेथ करने का भी योग बनाएगा। यह आपको वापस गिराकर समझाएगा कि भैया ज्यादा हवा में मत उड़ो। अगर वहां समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर समझदार व्यक्ति तो वह है जो गिरे ही ना। डिसिप्लिन की स्थिति में शेयर बाजार में काम कर रहे हो, डिसिप्लिन का सिस्टम अप्लाई करो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सफलता कारक ग्रह स्थिति चाहिए, मतलब चाहिए। आप कंपटीशन
की भावना में मैंने बताया कि यह विद्या का स्थान है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी विद्या में श्रेष्ठ कारक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहते हैं, तो इसके श्रेष्ठ कारक समय अब आपके लिए इससे अच्छा समय नहीं बन सकता। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या के दृष्टिकोण से स्थिति में संलग्नता के साथ अपनी मेहनत करते हैं, जुनून के साथ सफल होना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ बड़ी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, ये स्थिति शक्तिशाली ग्रह के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मौके को मत चूकिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, यह संतान का स्थान भी है, यह संतान बुद्धि कारक अवस्था का योग भी बनाकर देता है, और इस स्थान के ऊपर जब राहु देव की स्थिति आ रही है तो संतान संबंधित स्थितियां आपके लिए बड़ी श्रेय कारक हो जाएंगी। जिन माता पिता के पास संतान की स्थिति से संबंधित कोई चिंताग्रस्त अवस्था बनी हुई है, उन्हें राहु देव समाप्त करेंगे। ऐसे दंपति जिनके पास वर्तमान समय में संतति नहीं है और अगर वह चाह रहे हैं तो यहाँ संतान उत्पत्ति का भी बड़ा श्रेष्ठ कारक योग बना रहे हैं। राहु देव आपके अभी से लेकर अगस्त 2026 तक की ड्यूरेशन में प्रयास करके देखिएगा, संतति की स्थिति बड़े अच्छे स्वरूप में आपके लिए बन रही है। यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि राहु देव किसी भी स्थान का 100% शुद्धिकरण करके लाभ नहीं देते। इस स्थान पर दृष्टि देकर आपके मित्र गणों के द्वारा आपको धोखा भी दिला सकते हैं। आपके अपने स्टडी कर रहे हो किंतु कुछ मित्र गणों के साथ में गलत संगति का योग भी बन रहा है। अगर रिलेशनशिप की स्थिति का योग बना तो उसके अंदर आपके साथ चीट हो गया, तो ऐसे आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल अलग होकर एक गम की स्थिति में के अंदर भी जा सकते हैं। इन स्थितियों में सावधान रहना है। ब्लाइंड फेथ अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी ना करें। अगर रिलेशनशिप की स्थिति की तरफ जा रहे हैं तो पहला ध्यान रखें कि यह समय मेरी सफलता के लिए, यह सारी चीजें मेरे लिए बाकी समय पर बहुत बड़ा है, पर अभी मुझे मेरी सफलता की तरफ जाना है। इस लक्ष्य को अपने पास रखिए और इस स्थिति में लक्ष्य को साधते हुए मेहनत की स्थिति के साथ चलोगे तो सफलता मिलना भी निश्चित है। नवम दृष्टि से यह अपनी आपकी कुंडली में सप्तम भाव को देख रहे हैं और इनकी मित्र कारक राशि बनती है। यहाँ आपको कर्म भाव में बुद्धि कारक स्थिति, व्यापार की स्थिति कर रहे हैं। व्यापार में कोई टेंडर मिलना, व्यापार में कहीं अटका हुआ पैसा फिर से मिल जाना, अच्छे बड़े लाभ निकाल कर देना, आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करना जो आपने शायद वर्तमान में ना सोची हो, इस प्रकार का योग बनाते हैं। यह कई कर्म भाव की स्थिति के आधार पर जब आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो बेहद सुंदर स्वरूप का लाभ आपके लिए निर्मित कर देते हैं। जिसका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह संबंधित स्थितियों का भी बड़ा अच्छा योग बना कर देंगे। किंतु फिर से ध्यान रखिएगा कि यह पार्टनरशिप का काम है, यह पार्टनरशिप का स्थान भी है। किसी के साथ पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से धोखा भी हो सकता है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस प्रकार की लाइन को याद रखिएगा। अन्यत्र अवस्था में राहु देव अपने नक्षत्र में प्रवेश करके आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ कारक स्वरूप में लाभान्वित योग देने जा रहा है। आप हमेशा की तरह इसे साइंस मानते हुए हम आपको वो गणना मैं कभी नहीं चूकूंगा। जब वीडियो बना रहा हूं तब इस गणना के जानने से पहले आप ज्योतिष को नहीं समझ सकते थे और यह मैं आपको हर कार्यक्रम में बताता हूं। राहु देव यदि आपकी जन्म कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, 100% इनके एक एक शब्द में मैंने जो कहा आपको देखने को मिलेंगे। अगर राहु देव खुद की प्लेसमेंट गड़बड़ उनकी बनी हुई है तो यहाँ चाहे वह अपने नक्षत्र में चले जाएं, क्योंकि राहु देव तूफान लाते हैं। तो दोनों तरह का कई प्रकार से तूफानों की स्थिति में कैसे संभालना है, जीवन की समस्याओं को उड़ा कर ले जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में तूफान आया तो इतना आया कि घर परिवार सब उड़ा कर ले गया। यह दो तरीके से काम करता है। और इस स्थिति में राहु देव यदि आपका लग्न स्थान, ये लग्न स्थान होता है जहां 6वें पे, 8वें पर और 12वें में बने हुए हैं, या 8 और 9 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उस स्थान पर राहु देव बने हुए हैं।
ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ब्लाइंड फेथ ना करें, शॉर्टकट रास्ते ना अपनाएं, ऐसी स्थिति का योग ना बनाए, गलत संगतियों में ना फंसे, अन्यथा राहु देव आपको और परेशान करके भी रख देंगे। अगर लग्न से छठे, आठवें, 12वें घर में नीच अवस्था में राहु देव नहीं है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं, तो जैसे ही शत विशाख नक्षत्र में राहु देव का प्रवेश होने जा रहा है, यह आपके जीवन में एक एक शब्द जो मैंने कहा, अगर आपके जीवन में सत्य ना हो तो फिर आप मुझसे कहिएगा। क्या राहु देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और भगवान शिव की आराधना आपके लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है। भगवान शिव का कोई भी स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें, ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप करें, मोर पंख का अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रख दीजिएगा जहां आप सोते हैं, और वहां पर सेंधा नमक जो होता है डली वाला, उसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में लगाकर और अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिएगा। ये छोटी छोटी रेमेडीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, राहु देव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इसमें आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक पाएगा ये छोटे से उपाय करने से। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, इष्ट मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।